एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 50 लाख ऐसे बच्चे हैं जो यही एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं। कितनी सीट्स के लिए? सिर्फ लाख। 140 करोड़ की भीड़ में अगर आपको आउटशाइन करना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। बच्चा जो 17-18 साल का है वो प्रेशर कुकर में प्रेशर लिए जा रहा है, वो उसको लग रहा है कि मैं तो किसी जगह हूँ ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। 4 बच्चों की फोटो लगा के माइक्रोसॉफ्ट गूगल का नाम डाल के अगर आप करोड़ रुपए लिख भी दोगे, मैं कहता हूँ बिल्कुल मिला हुआ वो करोड़ रुपया। उसके बाद क्या? 4 बच्चों के बाद क्या? 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर, सिर्फ 4 बच्चों को इनाम देने के लिए आपके पास। अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं कि एंड ऑफ द लाइफ है। अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं आता। क्या आप 2026 में 12th एग्जाम अपीयर कर रहे हैं, साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि जेई, नीट, CUET, NLS, क्लैट और बहुत सारे ऐसे एग्जाम? आपको मालूम है 50 लाख ऐसे बच्चे हैं जो यही एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं। कितनी सीट्स के लिए? सिर्फ लाख, 1 लाख सीट्स सब मिला के, और 50 लाख से ज्यादा बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं। करना क्यों पड़ता है हमें? ये इसलिए करना है क्योंकि 140 करोड़ की भीड़ में अगर आपको आउटशाइन करना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो टॉप क्लास नौकरी लगेगी, टॉप क्लास नौकरी लगेगी तो आप अपने सारे सपने पूरे कर पाओगे। यही स्टोरी हम हर बच्चे को कहते हैं। इससे बच्चे पे असर क्या पड़ता है? बच्चा जो 17-18 साल का है वो प्रेशर कुकर में प्रेशर लिए जा रहा है। उसमें सिर्फ 1 लाख बच्चा जो इस प्रेशर को कंज्यूम कर गया और वो टेस्ट में कर पाया, अच्छा कर पाया और सीट ले गया। बाकी 49 लाख बच्चों का क्या? या तो कहते हैं कि हम लेस के लिए सेटल हो जाते हैं, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, या बेचारे 1 साल 2 साल का गैप लेंगे फिर एग्जाम देंगे। इस प्रेशर में उस बच्चे के बारे में सोचो, उस बच्चे पे क्या बीतती होगी। वो बच्चा जो 1 बार 2 बार एग्जाम दे रहा है, उसके साथ के बच्चे आगे निकल गए, वो उसको लग रहा है कि मैं तो किसी जगह हूं ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये आई एम नॉट कैपेबल इनफ। बट ये गलत है, ये बहुत गलत है। बच्चे में कैपेबिलिटी है, इट इज कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है कुछ कहने के है। या तो हम उसको कहते हैं 2 साल वेट कर ले, या तो हम उसको कहते हैं कि कोई सब स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी में चले जाओ। मैं भी किसी पेरेंट से मिला, पिछले साल उन्होंने 2025 में बच्चे ने एंट्रेंस एग्जाम दिया, नहीं हुआ, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, बट पर एनम फीस 22 लाख रुपए फॉर बीटेक CS। किस लिए? उन्होंने बोला जिसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आती है। 4 बच्चों की फोटो लगा के माइक्रोसॉफ्ट गूगल का नाम डाल के अगर आप करोड़ रुपए लिख भी दोगे, मैं कहता हूं बिल्कुल मिला हुआ वो करोड़ रुपया। उसके बाद क्या? 4 बच्चों के बाद क्या? 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर, सिर्फ 4 बच्चों को इनाम देने के लिए आपके पास। आप खुद सोचो कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या ठीक कर रहे हो। इसका सोल्यूशन है मेरे पास। इसका सोल्यूशन ये है कि हमें सिर्फ कुएं का मेंढक बन के नहीं सोचना, हमें थोड़ा सा सोच को बड़ा करना पड़ेगा। सिर्फ इंडिया ना सोचें, हम पूरा वर्ल्ड सोचें। 500 टॉप 500 यूनिवर्सिटीज सोचें पूरे वर्ल्ड में, वहां पे एडमिशन मिल सकता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर वहां तो बहुत महंगा होता है, बहुत खर्चा लगता है, ये होता है वो होता है। तो खर्चा लगता भी है और नहीं भी लगता है। आपको 50% टू लेकर 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। फीस 7 से 8 लाख रुपए पर एनएम पे भी शुरू हो जाती है, और टॉप 500 यूनिवर्सिटीज। और मैं कहता हूं मान लिया 20 लाख रुपए लग गया साल का, तो आपको एक्सपोजर कितना मिल रहा है? आप पढ़ रहे हो किसी आउट ऑफ इंडिया के किसी यूनिवर्सिटी में जहां पर पूरे वर्ल्ड से बच्चा है। आपका कंपटीशन किसके साथ हो रहा है? आप गेन क्या क्या करोगे? आपको साथ साथ पार्ट टाइम वर्क मिलता है और पोस्ट स्टडी वर्क राइट मिलता है। आप कितना कुछ गेन कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं कि एंड ऑफ द लाइफ है। अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं आता। सिर्फ आपको जरूरत है एक बढ़िया कंसल्टेंट की, वो कंसल्टेंट जो आपको सही रास्ता दिखाए और बढ़िया जगह लेके चला जाए। अगर आप या आपका कोई भी रिलेटिव या कोई भी आपका जान पहचान वाला 12th का एग्जाम दे रहा है तो प्लीज ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचाइएगा। हो सकता है कि उसको उसके सपने जीने का एक और रास्ता मिल जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बिकॉज मैं इसी तरह का ज्ञान आपको देता रहूंगा। क्योंकि मैं तो पिछले 26 सालों से 27,000 से ज्यादा बच्चों को हेल्प कर चुका हूं उनके ड्रीम अचीव करने के लिए, और अगला नंबर शायद आपका भी हो सकता है। स्टे ट्यून्ड।